आज हम लोग ओम का नियम पढ़ेंगे। कल वैसे बतलाए थे इनका परिभाषा से, सत्यापन नहीं किया था, आज उनका सत्यापन भी करेंगे। ठीक, सिर्फ सुनना, ज्यादा लिखना कम है। ठीक, अभी तुरंत परिभाषा याद करवाएंगे और सत्यापन का भी जो रूल है उसको सिखा देंगे अभी तुरंत। चलो, तो ओम का नियम कल क्या बतलाए हैं? कौन बतलाएगा? किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए तथा उसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उनके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। यही तो है क्या है ओम का नियम। इस नियम का प्रतिपादन साइमन ओम ने कब किया था? 66 में क्या था? जिसके निम्न कथन क्यों तक क्या हो गया? ठीक, आज मौका नहीं होता ये हो गया। इसके क्या कथन थे? किसी चालक के ताप में क्या है? क्या है? चालक तापमान। क्योंकि हम जानते हैं कि अगर किसी परिपथ से धारा को प्रवाहित की जाती है तो उसमें विभवांतर उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है? विभवांतर। तो उन्हीं धारा और विभवांतर के बीच एक संबंध को बतलाएं। कौन? सर जॉन साइमन। तो क्या बतलाएं कि परिपथ में प्रवाहित धारा उनके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर के समानुपाती होते हैं। इसमें विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, वोल्ट मीटर लगा देंगे और माप लेंगे कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है। जितना विभवांतर उत्पन्न होगा किसके समानुपाती होगा? धारा के समानुपाती। किसके समानुपाती होता है? धारा के समानुपाती। तो चलो इनका कथन को लिखते हैं अब। यदि किसी चालक के ताप में परिवर्तन न किया जाए तो मतलब ताप को क्या रखा जाता है? कांस्टेंट, स्थिर रखा जाता है। न बढ़ने दिया जाता है न तो घटने दिया जाता है। क्वेश्चन आता है ओम के नियम में किसको स्थिर रखा जाता है? ताप की विभवांतर या धारा को? ताप को। ठीक, रखा किया जाए तो उसमें किसमें? चालक में। किसमें? चालक में। किसमें? कभी बोले ना, अब क्या होते हैं, बाप से बड़ा होता है बेटा। तो उसमें प्रवाहित धारा विद्युत धारा आई प्रवाहित धारा उनके किनके चालक तार के दो बिंदुओं के बीच उनके दो बिंदुओं के उनके किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाले विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। विभवांतर विद्युत धारा के समानुपाती होते हैं। विभवांतर
ब्रैकेट में V के समानुपाती होती है। नोट किया जाए तो उसमें प्रवाहित विद्युत धारा उनके दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न होने वाले विभवांतर के समानुपाती होती है। विभवांतर के समानुपाती होते हैं। समानुपाती होते हैं। हैं। क्या हुआ? ठीक, अर्थात V इक्वल I प्रोपोर्शनल I, अर्थात में क्या लिखेंगे? V प्रोपोर्शनल बराबर नहीं, इक्वल नहीं, प्रोपोर्शनल। V प्रोपोर्शनल I। जब प्रोपोर्शनल को इक्वल में बदलेंगे तो एक कांस्टेंट लगता है, एक नियतांक लगता है R। R क्या है यहाँ पर? चालक तार का प्रतिरोध। ठीक, तो V बराबर I R। यहाँ तक नोट करो, उसके बाद आगे बढ़े। समानुपाती के बदले R। तो R बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? V बाय I। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। प्रतिरोध बराबर सूत्र क्या बन रहा है? विभवांतर बटे। प्रतिरोध का दूसरा फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पर। एक फॉर्मूला परिभाषा क्या लिखा है? किसी परिपथ का वह गुण जो अपने से होकर जाने वाली धारा का विरोध करते हैं उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध। इनका ऐसा मात्रा क्या होते हैं? ओम होता है। अब यहाँ पर इससे क्या परिभाषा मतलब है? किसी परिपथ में प्रवाहित धारा नहीं, किसी परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कर। इस सूत्र के अनुसार से परिभाषा क्या बन रहा है उसको देखो, हम बोल रहे हैं सुनना। प्रतिरोध R बराबर है ना, प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटे धारा। विभवांतर बटे धारा। किसी परिपथ का प्रतिरोध जो है उसमें किन्हीं दो बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर और उस परिपथ में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध करते हैं। विभवांतर और धारा के अनुपात को ऐसे भी हम परिभाषा लिख सकते हैं किनका? प्रतिरोध। विभवांतर और धारा के अनुपात को नहीं तो दूसरा परिभाषा क्या लिखा है? किसी परिपथ का हुआ गुण जो अपने से होकर जाने वाली विद्युत धारा का विरोध करती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिरोध कर। इसके अनुसार किसी परिपथ में उत्पन्न विभवांतर और उस परिपथ में प्रवाहित धारा के अनुपात को प्रतिरोध कहते हैं। दो परिभाषा हुआ ना, यहाँ तक नोट कर लो। इसमें R बराबर V बटे I, यही है ओम का नियम, यही है ओम के नियम का गणितीय रूप। इधर से उधर करो, उधर से इधर करो। ठीक, अब सब ये नियम है, इनका गणितीय रूप है। ये भी है, वो भी है। ठीक, और फिर किए उनमें अब सत्यापन करेंगे इनका। कुछ नहीं है सत्यापन, देखना नहीं। अभी बहुत सुनने में लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बड़ा नहीं। ओम का नियम जप रहा था। कठिन था कि सरल था? मतलब सरल है ना। ठीक उसी प्रकार से सत्यापन भी सरल। सत्यापन क्या क्या ले रहे हैं चित्र में? यहाँ देखो, एक सेल लिए। क्या लिए? बैटरी। बड़ा इधर उधर प्लस, छोटा इधर उधर। सिर्फ देख लो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, एक स्विच ले तू। हाँ, और दूसरा उसको स्विच है। ठीक, बंद स्विच लेते हैं लोग। ऐसे ठीक, एक A मीटर लेते हैं।
देखते जाओ क्या क्या कर रहे हैं। एक सेल लिए हैं, एक स्विच लिए हैं, एक एमीटर लिए हैं। इसके लिए एक एमीटर लिए नु। जी मैडम। हीटर देखा, हीटर हाँ आयरन को देखा, आयरन इस्त्री करने वाला। विद्युत करे, विद्युत पे चलता है, नहीं देखा? एक सेल लिए, एक स्विच लिए, एक एमीटर लिए। लिखाएंगे इसको। एक सेल, एक स्विच, एक मीटर, 3 चीज लिए हैं। बहुत जरा नहीं है एक ग्रुप। हीटर में किस चीज का तार रहता है? जैसे बल्ब में किस चीज का तार रहता है? फिलामेंट किसका बना होता है? कैपेसिटर का। तो हीटर सब में उष्मा उत्पन्न किया जाता है, गर्मी उत्पन्न करने के लिए उसमें किस चीज का तार बनाया जाता है? नाइक्रोम का। किस चीज का तार? याद कर लो आज, ठीक है? अगर नहीं जान रहा है तो जान लो आज। हीटर सब में किस नाइक्रोम, नाइक्रोम। विद्युत हीटर में किसका उपयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट है, याद रखना। नाइक्रोम। हाँ, यहाँ पर नाइक्रोम का तार। पी और क्यू दो बिंदु के बीच उत्पन्न होगा विभवांतर। देखो यहाँ पर वोल्टमीटर लगा देते हैं, ठीक? पहले समझ में आया क्या क्या किया फिगर? कहीं कुछ नहीं समझ। पहले एक सेल लिए, थोड़ा सा गड़बड़ा है, सेल स्विच, उसके बाद एमीटर लगाए। जब स्विच को दबाएंगे ना बाबू, तब विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, ठीक? इधर से प्लस की ओर से जाएगा गमन करते हुए इधर से, और इधर से निकलते हुए कहाँ आएगा? माइनस। ठीक? एक सेल लिए, एक स्विच लिए, एक एमीटर लिए, एक नाइक्रोम का तार। नाइक्रोम, नाइक्रोम का तार लिए। इस नाइक्रोम के तार के दो बिंदु में क्या लगाए? एक वोल्टमीटर लगा दिए। इसके द्वारा, इस यंत्र के द्वारा इन दोनों बिंदुओं के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाएगा, ठीक? और एमीटर के द्वारा इस परिपथ में कितनी मात्रा में विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है उसको मापा जाता है। किसके द्वारा? एमीटर के द्वारा। और वोल्टमीटर के द्वारा बिंदु P और Q के बीच उत्पन्न विभवांतर को मापा जाता है। इससे बैटरी, इससे विद्युत धारा दे रहे हैं, ठीक? स्विच है, ऑन ऑफ करने वाला, ठीक? बंद और चालू, ठीक? अब इसको हम लोग शब्द में लिखें। सत्यापन, हाँ थ्योरी लिखेंगे। सत्यापन देकर के डैश लिखो, उसके बाद दिखा रहे हैं। लिखो एक स्विच, कुछ नहीं है, 4-5 चीज लिए। 1-2 मिनट में याद होगा और लिख भी देगा तुम लोग, पता है हमको। चित्र में क्या है? इसमें नाक बनाना, कान बनाना, इधर उधर घिस देना है, बस। कठिन है सब। 2 चीज नीचे, एक चीज ऊपर, एक चीज ऊपर, 2 चीज, 4 चीज, 5 चीज तो लिखो। एक सेल, एक सेल, एक स्विच, कॉमन देते जाओ। एक सेल, एक स्विच, कहीं कठिन नहीं लगेगा, बात मानो, ठीक ढंग से समझो। एक सेल, एक स्विच, एक एमीटर, हाँ, एक वोल्टमीटर, तथा एक नाइक्रोम का तार लेते हैं। एक नाइक्रोम का तार लेते हैं और उसे चित्रानुसार जोड़ते हैं।
और उसे क्या करते हैं, चित्रानुसार जोड़ते हैं। जोड़ते हैं। जल्दी से फिगर बनानी चाहिए आपको। ठीक, चित्र बना लिया सब लोग। अब स्विच को ऑन करेंगे, स्विच को ऑन करेंगे तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा। तो सर्वप्रथम कहाँ जाएगा, एमीटर में जाएगा, जाएगा ना। तो एमीटर क्या करते हैं, परिपथ की धारा को मापते हैं। एमीटर क्या करती है, परिपथ की धारा को मापती है। इससे भी पार कर जाएगी धारा। ठीक, और गुजरते हुए कहाँ जाएगा, वोल्टमीटर, वोल्टमीटर में प्रवेश करेगी। ठीक, तो ये क्या करती है, वोल्टमीटर धारा नहीं विभवांतर को मापते। कौन, वोल्टमीटर विभवांतर को मापते हैं। ठीक, स्विच ऑन किया, धारा का प्रवाह होने लगा, परिपथ में लगे एमीटर धारा को मापने लगती है और वोल्टमीटर विभवांतर को मापती है। पी और क्यू के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको मापती, कौन, वोल्टमीटर। अब बारी बारी से एक पठान नोट करते हैं। आई और वोल्ट, ये धारा है, क्या है, विभवांतर। मान लो कि 5 एम्पियर का धारा प्रवाह हो रहा है। एमीटर माप रहा है कि इस परिपथ में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है। जब 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो मान लो 10 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होगी उसमें। हाँ। उसके बाद एक सेल के स्थान पे कई सेल लगाते हैं, बारी बारी से बढ़ाते जाते हैं। बैटरी बनाए, पहले एक सेल था, उसके स्थान पे 2 सेल की। पुनः जाकर के हम लोग एक पठान नोट करेंगे कि कितना अब की बार विद्युत धारा इसमें प्रवाहित हो रही है। तो 10 एम्पियर मान लो, 2 सेल लगा दिए तो 10 अब की बार कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। ये एमीटर जो है ना, अब की बार कितना माप रही है, 10 एम्पियर। इस परिपथ में 10 एम्पियर का धारा प्रवाहित हो रही है। अब की बार मान लो 20 वोल्ट का डबल होते जाएगा। अब 2 सेल के स्थान पे हम लोग 3 सेल, 1 सेल 2 सेल 3 सेल। अब की बार कितना हो जाएगा, 15 एम्पियर, कितना हो जाएगा, 30 वोल्ट हो जाएगा। और तो हर हमेशा देखना तीनों कंडीशन में V/I का मान V1 I1 पहले कंडीशन में, कंडीशन 1 में देखो V का मान 10 5 कितना हुआ 2। कंडीशन 2 में 20 बार 10 कटाओ 2। कंडीशन 3 में V/I का मान 30/15 2। 3 सेल के स्थान पे 1000 सेल भी लगा देगा ना, उनका V/I का मान क्या आएगा, 2 ही आएगा। हर हमेशा क्या आ रहा है, V/I का मान 2 आ रहा है। जब I और V के बीच एक ग्राफ बनाएंगे तो एक सरल रेखा प्राप्त होगी, सीधी रेखा। हाँ, इससे साबित होता है कि V समानुपाती I। पहले लिखो जो जो हम तुम लोग को बोले, लिखो नीचे। जब स्विच को ऑन किया जाता है तो थ्योरी पहले थ्योरी लिखो। जब स्विच को ऑन किया जाता है तो परिपथ से विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है। प्रवाहित होने लगती है। स्विच ऑन करेंगे तब ना होगा। पहले 5 चीज लिए हैं, उसके बाद उनको जोड़े हैं चित्र अनुसार, उसके बाद क्या करते हैं, स्विच ऑन, टिप टॉप, स्विच ऑन करते हैं, टिप टॉप करते हैं।
हाँ इसको छू दे, ठीक। ऑन हुआ, टिप टॉप किए, ठीक। तो धारा प्रवाहित होने लगती है। ई मतलब इसमें क्या लगाए हम लोग, एमीटर। तो एमीटर क्या करती है यहाँ पर, परिपथ में कितनी मात्रा में धारा का प्रवाह हो रही है उसको मापती है। कौन, एमीटर। और वोल्टमीटर क्या करती है यहाँ पर, पी और क्यू के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको मापती है, ठीक। वोल्टमीटर मापता है। हाँ तो लिखो वहां पर, ए मीटर परिपथ में, पुलिस शब्द देकर के, ए मीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा आई को मापता है। किसको मापता है, आई को, बड़की माई को, 52 kg। पहले क्या किए, पहले एक स्विच, सेल स्विच, एमीटर, वोल्टमीटर, नाइक्रोम का तार लिए संयोजित किए उनको। उसके बाद क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, ऑन किया, धारा का प्रवाह होने लगा। एमीटर क्या करने लगता है, धारा को मापने लगता है। उसके बाद वोल्टमीटर क्या करने लगता है, वो अंतर को मापने लगता है। वही लिखा है, एमीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है। फुल स्टॉप। तथा वोल्ट, फुल स्टॉप नहीं होगा, कॉमा होगा। तथा वोल्टमीटर नाइक्रोम के तार नाइक्रोम के तार में उत्पन्न विभवांतर को मापता है। नाइक्रोम के तार में उत्पन्न विभवांतर को मापता है। हाँ यही है नाइक्रोम का तार, इसमें कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है उसको माप रहा है। कौन सा वोल्टमीटर, पहले एग्राम ना करंट देता है कि वोल्ट, पहले एमीटर विभवांतर को मापता है। फुल स्टॉप। अब एक सेल के स्थान पे, हाँ अब एक सेल के स्थान पर बारी बारी से 2 सेल, 3 सेल, हाँ लिखो, 2 सेल, 3 सेल, 4 सेल, ऐसे बाकी ऐसा सेल नहीं, सेलों को, 3 सेलों को परिपथ में जोड़ते हैं। सेलों को परिपथ में जोड़ते हैं, तो हर स्थिति में एक पठन नोट करते हैं, मतलब सारणी बनाते हैं कि किस स्थिति में कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, कितना धारा का प्रवाह। हर स्थिति में एक पठन नोट करते हैं। फुल स्टॉप। हम पाते हैं कि प्रत्येक बार अनुपात भी बटे आई, प्रत्येक बार अनुपात भी बटे आई। इधर नहीं लिखे थे बाबू, एक पठन बनाए थे इधर,
बटे आई v बटे i का मान लगभग समान आता है। का मान लगभग समान आता है। इसको मिटा रहे हैं, ठीक। क्या क्या किया पहले, शुरू से एकदम शुरू से ऊपर होना। पहले एक सेल लिए, सुनना, एक स्विच, एक मीटर, वोल्ट मीटर, एक नाइक्रोम के तार को सुनो सावधान। एक सेल, दूसरा स्विच, तीसरा, चौथा, पांचवा नाइक्रोम का तार लिए। इन पांचों को चित्रानुसार हम लोग क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं। जब ऑन करते हैं तो ए मीटर परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा को मापता है। वोल्ट मीटर नाइक्रोम के तार में उत्पन्न विभवांतर को मापता है। कौन? वोल्ट मीटर। उसके बाद हम लोग एक पठन नोट करते हैं कि किस स्थिति में कितना धारा का प्रवाह हो रहा है और कितना विभवांतर उत्पन्न। अब एक सेल के स्थान पे दूसरा सेल लगाते हैं। डबल सेल में भी पठन नोट करते हैं। दो सेल के स्थान पे 3 सेल लगाते हैं, उसमें भी एक पठन नोट करते हैं। मान लो इस पहले स्थिति में जब एक सेल तो 5 एम्पियर का धारा प्रवाह हो रहा है, ठीक, और 10 वोल्ट विद्युत धारा विभवांतर उत्पन्न हो रहा है 10 वोल्ट का। अब दो सेल, मान लो 2 सेल लगा दिए, 10 एम्पियर हो गया, डबल हो जाएगा। इसमें कितना विभवांतर होने लगा? 20। अब 2 सेल के स्थान पे 3 सेल लगाएंगे, मान लो इसमें कितना हो जाएगा? 15 एम्पियर धारा प्रवाहित होने लगेगी और 30 वोल्ट। इस प्रकार से 3 सेल, 4 सेल, 5 सेल, 1000 सेल हम लगा सकते हैं और पठन नोट कर सकते हैं। तो हर स्थिति में हम लोग देख रहे हैं V बटे I का अनुपात। कंडीशन 1 में V बटे I का मान, V का मान, I का मान कितना? 2। कंडीशन 2 V बटे I का मान 20 में 10 कितना? हर स्थिति में वही आएगा, 15 दूनी 30 आएगा कि नहीं? V बाय I का मान क्या आ रहा है? 2 2 2 2 2। 1000 से ले लो, सब में क्या आएगा? V बटे I का मान 2 ही आएगा ना। अब हम लोग एक ग्राफ बनाते हैं इस पठन का। विभवांतर के मान को x अक्ष पर सुनना है, विभवांतर के मान को इधर वोल्ट मीटर 8 में बनाया हुआ इस प्रकार का सवाल, वर्ष नीचे लिखा जाता है ग्राफ में, ठीक। और धारा के मान को y एक्सिस पर, कहां पर? y एक्सिस पर। वोल्ट के मान को x एक्सिस, हाँ, वोल्ट के मान को x एक्सिस पर और धारा के मान को y एक्सिस पर। 0 है, 5 10 15 20, 5 10 15 20 30 25 30 और इसके मान को 5, फिर क्या है 10, फिर क्या है 15, फिर क्या है 20 होगा, इसी क्रम में 25, इसी क्रम में 30 होगा। हाँ, विभवांतर के मान को x एक्सिस पर और धारा के मान को y एक्सिस पर रख करके एक ग्राफ खींचते हैं। चलो आप पूछो।
पहले कंडीशन जब एक सेल है, आई का मान कितना यहाँ, और वोल्ट का मान कितना है 10, इधर से इधर जाएंगे, इधर से इधर मिला देंगे। ठीक। 5,10। कंडीशन 2 जब 2 सेल रहता है तब 10 और 20, आई का मान 10, 20। सरल रेखा के बनते। अब कंडीशन 3 में मतलब जब 3 सेल लगा 15 और 30, तो धारा का मान 15 और 30। सरल रेखा बनना। ठीक। अब इनको मिला दो। सरल रेखा बननी। सरल रेखा सीधी है। ठीक। क्या प्राप्त हो रहा है? एक सरल रेखा। एक सरल रेखा प्राप्त हो रहा है। मतलब धारा का मान बढ़ाएंगे तो विभवांतर भी बढ़ेगा, और धारा का मान घटाएंगे तो विभवांतर भी घटेगा। लिखो अब नीचे, पैराग्राफ चेंज करके लिखना। अब विभवांतर के मान को विभवांतर के मान को x अक्ष पर और धारा के मान को y अक्ष पर लेकर y अक्ष पर लेकर v और i के बीच जब ग्राफ खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। कैसी रेखा प्राप्त होती है? सरल रेखा। एक सरल रेखा प्राप्त होती है, फुल स्टॉप। इससे यह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा आई विभवांतर भी के समानुपाती होते हैं। सिद्ध हुआ, याद हुआ, सिद्ध हुआ, याद हुआ। विभवांतर भी के समानुपाती होता है, होती है या होता है? सिद्ध हुआ, 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 याद हुआ, सिद्ध हुआ, याद हुआ, नहीं हुआ यार? समझ में आया नहीं? मतलब याद भी हो जाएगा। घर में 1-2 बार लिख लेना अपने, ठीक। बंद कर देना कॉपी को अपने। हाँ यही है सत्यापन। पढ़ा नहीं बाबू, समझा दिए उस तरह से। ये तो पूछ ना किसी दूसरे विद्यार्थी से जो पढ़ लिया है तो जो पढ़ रहा है। सही बोलते। ग्राफ भी बनानी चाहिए। ग्राफ बनाओ, ग्राफ बनाओ। हाँ चित्रण फिगर बनाओ। सरल कर दिया अनुभव। अब इससे सरल कहीं नहीं मिलेगा, नहीं तो देख लेना। क्या इंची होगा?
7-8 इंच है, लेकिन ठिकाना पे नहीं है, कहाँ बताएं। कलम से खींचो। पहुंच के अंतर, पहुंच को अंतर से वो पहुंच है सर। ग्राम बोल मीटर यदि ग्राम में पहुंच अंतर वाले जो वो पहुंच के अंदर ये सब बांटना दूसरे को, ठीक, याद हो जाएगा कंठा से। नहीं वो बतलाना सही बोलते हैं ना। हम भी किसी विद्यार्थी से सीखे हैं, आशीष से सीखे, आशीष से। वही है डोमो करे। ठीक, बी भी डालना और आई भी डालना, ठीक। ये दोनों ई और आई दर्शाना। बोल्ट को एक्स एक्सिस पे, धारा को वाई एक्सिस पे। तीर चिन्ह दिए हैं। क्या अपने मन से ऐसे कर दो, ठीक। एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, एक बिंदु यहाँ, बस रेलगाड़िया अपने मन से तो हो गया। ऐसे ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, हो गया अपने मन। हाँ। क्या याद होगा या नहीं होगा? आज एक ही टॉपिक पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। एक बार फिर से हम रिवाइज कर देते हैं, सत्यापन याद हो जाएगा, हम जानते हैं। क्या क्या किए हैं उसको एक बार रिपीट कर दो। प्लास्टिक कर देते हैं थोड़ा। रे इधर देखो, देखो एक सेल लिए, एक स्विच, ठीक, एक एयर, देखो एक नाइक्रोम का तार ले, एक सेल, एक स्विच, एक एमीटर, एक वोल्ट मीटर, एक नाइक्रोम का तार, ठीक। मीटर, वोल्ट मीटर, ठीक। जब स्विच को ऑन किए, जब स्विच को ऑन किए तो विद्युत धारा का प्रवाह होने लगेगा, आई, ठीक, और एमीटर से प्रवाहित होने लगेगा। तो एमीटर धारा मापता है, इसे देख लेंगे इसमें कितना मीटर उठ रहा है, कितना इसमें रहता है लिखा हुआ, ठीक। पठन नोट करते जाएंगे, आई और अगर आपने जो पठन है ये सब ने बनाना, ऐसे हम बतला रहे। उसके बाद यहाँ से गुजरते हुए पता चलता है नाइक्रोम के तार में इन दोनों बिंदुओं के बीच कितना विभवांतर उत्पन्न हो रहा है, इसको कौन मापता है? वोल्ट मीटर माप लेता है, पता चल जाता है, इसमें नोट कर लेते हैं। अब एक सेल के स्थान पे दो सेल लगाते हैं, फिर से इसमें देखते हैं कितना विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है और इसमें यहाँ पर कितना विभवांतर उत्पन्न, फिर नोट कर लेते हैं। दो सेल के स्थान पे 3 सेल लगाते हैं, पुनः वही कार्य करते हैं, पठन नोट करते हैं और प्रत्येक स्थिति में V/I का मान निकालते हैं। तो क्या पाते हैं? लगभग बराबर आता है, आता है। उसके बाद वोल्ट के मान को एक्स एक्सिस पर, कहां पर? एक्स एक्सिस पर नोट कर लेते हैं और धारा के मान को वाई एक्सिस पर नोट कर लेते हैं।
उसके बाद ग्राफ खींचते हैं, डायरेक्शनल रेखा प्राप्त होती है जिससे सिद्ध होता है कि विद्युत धारा उनके विभवांतर के समानुपाती होते हैं। हो गया, नीचे लिखो इसको। उसके बाद प्रूफ दो और जी कैसा वो। निकल का तेज नहीं जाना। हाँ सिद्ध हुआ। क्या लिखा है वहाँ? समानुपाती होती है, क्या क्या लिखा है? होता है। तो वहाँ पर इसको लिख लो, बी प्रोपोर्शनल आई। प्रूफ शब्द, हाँ ग्राफ के नीचे कहीं भी लिखो लो। ठीक, आज यहीं तक रहने दो, उसके बाद कल देखेंगे। एक ही दिन 2-3 टॉपिक ले लेंगे, समझ में आएगा, भूल जाएगा इसको, भूल जाएगा। ठीक।